गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग। आज आपका टॉपिक है अणसूत्र। तो आज आप पढ़ेंगे अणसूत्र किसे कहते हैं। किसी रासायनिक यौगिक वह सूत्र है जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु का वास्तविक तत्वों के परमाणु की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। तो अणसूत्र किसे कहते हैं? किसी रासायनिक यौगिक वह सूत्र है जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। उसे हम अणसूत्र कहते हैं। बच्चों इसे क्वेश्चन को नोट कर ले। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, 2 या 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो एक बार और देख लो परिभाषा। किसी रासायनिक यौगिक वह सूत्र है जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। उसे हम अणसूत्र कहते हैं। एक बार इसे नोट करो। किसी रासायनिक यौगिक वह सूत्र है जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। उसे हम अणसूत्र कहते हैं। इस बार एक बार देख लो। किसी रासायनिक यौगिक वह सूत्र है जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। उसे हम अणसूत्र कहते हैं। इसे नोट करो। नोट कर लिए? चलो चलते हैं इसके एग्जाम्पल कैसा होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल आपका है H2O2। अब यहाँ पर देखना है कि जो H2O2 दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं।
तो इसमें ये देखना कि हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2। अब देखना है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, ये कितने हैं, ऑक्सीजन 2 है। क्योंकि जब यहाँ देखते हैं कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, परमाणु उपस्थित है। जो दोनों की क्या होते हैं, कहा गया है ना, किसी रासायनिक यौगिक का सूत्र है जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की वार्षिक संख्या को प्रदर्शित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, और सूत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए H2O2, इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पराक्साइड कहते हैं। तो इस सूत्र का क्या नाम है, हाइड्रोजन पराक्साइड कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है। तो जब हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन 2, तो इसमें परमाणु उपस्थित होते हैं। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं C6H12O6, इसे हम क्या कहते हैं, इस सूत्र का नाम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पराक्साइड कहा जाता है, हाइड्रोजन पराक्साइड। इसे क्या कहते हैं, ग्लूकोज। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं 6 कार्बन है, क्या है, 6 कार्बन, और यहाँ पर कितने हैं, हाइड्रोजन 12 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 12। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन 12 है। तो यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है आपका, ऑक्सीजन 6 है। तो कहने मतलब यह है, यहाँ पर 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होते हैं। तो इसी तरह से C6H6, इस सूत्र का नाम क्या कहते हैं, हम बेंजीन कहते हैं, बेंजीन कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम 6 कार्बन, और यहाँ पर जब 6 कार्बन हो जाते हैं, और यहाँ पर कितने हैं, हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन परमाणु इसमें उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अर्धसूत्र कहा जाता है। अब चलते हैं इसका उदाहरण क्या होता है। उदाहरण मान लीजिए यहाँ पर है H2O2, इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पराक्साइड कहते हैं। हाइड्रोजन पराक्साइड, अब देखते हैं हाइड्रोजन 2, यहां लिखेंगे हाइड्रोजन 2, यहां पर कितना है, हाइड्रोजन 2। अब यहां पे ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2 परमाणु इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसी तरह से C6H12O6, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहा जाता है, ग्लूकोज। अब देखते हैं यहाँ पर 6 कार्बन है, तो यहां लिखेंगे क्या हम, 6 कार्बन, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन है यहाँ पर। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 12 हाइड्रोजन, कितने यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर देखते हैं 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन परमाणु में उपस्थित होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अर्धसूत्र कहा जाता है। एक बार और देख लो,
H2O2, इसे इस सूत्र का क्या नाम है? हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2 परमाणु इसमें उपस्थित होते हैं। और नंबर 2 देखते हैं C6H12O6, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज सूत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होते हैं। नोट करिए। चलो, अब इसके बाद आता है, इसे हम क्या कहते हैं? बेंजीन। तो यहां पर देखते हैं 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन इन 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम इन द प्रेजेंट। तो कहने मतलब यहाँ पर देखते हैं ये 6 बेंजीन का सूत्र है। इसे कहते हैं कि यहाँ पर 6 कार्बन और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन परमाणु इसमें उपस्थित होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अर्ध सूत्र कहा जाता है। इसे नोट करो। ये बात समझ लेते हैं। C6H6, इसे क्या कहते हैं? बेंजीन। इसे हम क्या कहते हैं? बेंजीन के सूत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, इसे क्या कहते हैं? हम अर्धसूत्र कहते हैं। अब क्वेश्चन यह उठता है कि अर्धसूत्र किसे कहते हैं? तो पता है कि किसी रासायनिक यौगिक का सूत्र है जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्धसूत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं C6H6, ये तो बेंजीन का सूत्र है। किसे कहते हैं? जब कोई भी तत्व क्या हो आपस में क्या हो जाते हैं? जब मिल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अर्धसूत्र कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो इसमें जब दोनों बीच में तत्व क्या हो जाते, जब उपस्थित हो जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? अर्धसूत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम इन द प्रेजेंट, अर्थात 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन परमाणु इसमें उपस्थित होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अर्धसूत्र कहा जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।